हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। हम सभी ने सीखा है हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का यूज करना भी, जैसे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज कब होगा। और अभी हमने देखा है प्रेजेंट और पास्ट टेंस के चारों प्रकार, जैसे कि तीनों टेंस के चार अलग अलग प्रकार होते हैं। तो हमने अभी क्या देखा है, जैसे कि प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस की पहचान के साथ सेंटेंस बनाने सीखे हैं रूल्स के साथ, और पास्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के भी सेंटेंस बनाना सीखा है रूल के साथ। और जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, और इंडेफिनेट की बात करें हम दोनों टेंस की, तो डू, डज और डिड का यूज करना सीखा है। और हमने पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी सीखे हैं सेंटेंसेस बनाने, जैसे कि हैज, हैव, हैड का यूज करना, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना भी। और इससे पहले जो वीडियो आई थी हमने सीखा था हैज, हैव बीन, हैड बीन और हैज बीन का यूज करना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ सिंस और फॉर का यूज करना भी हमने सीखा था। और मैंने आपको ये भी बोला था कि एक्सरसाइज भी करेंगे हम, ये देखने के लिए कि हमने कितना सीखा है। तो जी आएगी एक्सरसाइज वीडियो भी। और हमें अभी फ्यूचर के जितने भी प्रकार हैं सभी करने, जैसे कि शैल विल का यूज करना भी सीखना है, शैल बी, विल बी का भी, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, सबका सीखेंगे। तो मैंने क्या सोचा है कि हम बीच बीच में इस तरह की वीडियो भी करते रहेंगे। ये क्या है, ये है डेली स्पीकिंग सेंटेंसेस, जो कि बहुत जरूरी है इंग्लिश अगर हमें सीखनी है तो मैं क्या करूंगी, जैसे हम कोई भी वीडियो करेंगे ग्रामर की, तो हम बीच बीच में ये वाली वीडियो भी देखते रहेंगे। आज मैं आपको करवाऊंगी 25 डेली स्पीकिंग सेंटेंसेस, जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते ही रहते हैं। इसके बाद वाली वीडियो आएगी एक्सरसाइज की। तो चलिए एक्सरसाइज वाली वीडियो से पहले हम ये वाली वीडियो देख लेते हैं। तो ये देखो, पहला सेंटेंस मैंने क्या लिखा है, आई एप्रिशिएट इट। आई एप्रिशिएट इट। तो आई एप्रिशिएट इट का मतलब क्या होता है, जैसे आपके सामने कुछ भी ऐसी चीज होती है, मान लो कोई इंसान है, उसने आपके सामने कोई सराहनीय काम किया है और आपको उसकी तारीफ में शब्द बोलने हैं, तो आप बोल सकते हो आई एप्रिशिएट इट। या किसी बंदे को बोलना है आपको, तो आप बोल सकते हो आई एप्रिशिएट यू, कि मैं इसकी सराहना करता हूं। तो आई एप्रिशिएट इट का मतलब होता है मैं इसकी सराहना करता हूं। और दूसरा जो सेंटेंस है, आई एम स्टार्विंग। तो जैसे आपको अपने घर पर या किसी को बोलना पड़ता हो कभी कि मैं भूख से मरा जा रहा हूं, तो जैसे कि आप कहेंगे कि मैं रहा हूं, रही हूं, इस तरह से। तो आईएनजी लगाना था, आई के साथ एम लगाना, तो आई एम डाइंग, कि मैं मरा जा रहा हूं, इस तरह से फ्रॉम हंगर, ऐसे सही रहेगा। तो इतना कंफ्यूज होने से अच्छा है सीधा यही है, आई एम स्टार्विंग। इसको याद कर लो कि मैं भूख से मरा जा रहा हूं। आई एम स्टार्विंग का मतलब होता है मुझे भूख लग रही है, या फिर मैं भूख से मर रहा हूं। और तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा है, आई विश आई कुड मीट यू। ये जो मैंने लिखा है आई विश से रिलेटिंग, आई विश से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस होंगे हम इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो करेंगे। आई विश का मतलब होता है काश, जैसे कि हम कहते हैं ना काश ऐसा होता, काश वैसा होता, तो हम करेंगे। लेकिन आज वाला सेंटेंस देखो, जो कि डेली स्पीकिंग सेंटेंस है, जैसे कि मैंने लिखा आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं तुमसे मिल सकता, इसका मतलब होता है ये। सो व्हाट, ये देखो, सो व्हाट, तो क्या हुआ, तो क्या, इसका मतलब होता है तो क्या हुआ। डू नॉट एवर से दैट अगेन, ऐसा दोबारा मत बोल देना, ऐसा दोबारा मत कह देना। दिस हाउस इज टू लेट, आपने किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी बिल्डिंग के ऊपर टू लेट लिखा देखा होगा, इसका मतलब होता है कि ये रेंट पर देने के लिए है, ये घर रेंट पर या फिर किराए पर देने के लिए है। टू लेट का मतलब होता है ये। आई ट्राइड ए लॉट बट ऑल इन वेन, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सब व्यर्थ, इसका मतलब होता है ये मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सब व्यर्थ हो गया।
ही ट्रिक्ड यू, ही ट्रिक्ड यू, उसने तुम्हें उल्लू बनाया। जैसे कि हम कहते हैं तुमने मुझे उल्लू बनाया, तो आप क्या लिख सकते हो, यू ट्रिक्ड मी। तो ही ट्रिक्ड यू ट्रिक्ड मी, आई ट्रिक्ड यू, इसका मतलब होता है उल्लू बनाया, कि उसने तुम्हें उल्लू बनाया, मैंने तुम्हें उल्लू बनाया, तुमने मुझे उल्लू बनाया, कुछ भी। डू नॉट ट्रस्ट ऑन हेयर से। अब ये देखो, हेयर से का मतलब, हेयर का मतलब सुनना और से का मतलब कहना। इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है, डू नॉट ट्रस्ट, विश्वास मत करो, ऑन हियर से, सुनी सुनाई बातों पर, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो। अगला सेंटेंस देखो, डू नॉट स्प्रेड रूमर्स। और यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा था, मुझे ये दो सेंटेंस लिखने के बाद याद आया था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि ये वर्ड है रूमर, इसका मतलब होता है अफवाह, मतलब झूठी खबरें जो सच नहीं होती। इसका मतलब होता है डू नॉट स्प्रेड रूमर्स, की अफवाहें मत फैलाओ। और इट्स ओनली रूमर, इसका मतलब होता है ये सिर्फ एक अफवाह है। ठीक है जी। लेट्स पार्ट वेज, जैसे हम एक दूसरे से कहते हैं ना, जब हमारी किसी बात पर बिगड़ जाती है दूसरों के साथ, तो हम कहते हैं कि चलो अपने रास्ते अलग अलग, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, तो हम कहते हैं लेट्स पार्ट वेज। यू हैव सच चीप मेंटलिटी, तुम्हारी इतनी छोटी सोच है। ये हो गया था आई वॉन्ट नो क्लारिफिकेशन, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए तुम्हारी बातों में। सच एरोगेंस इज नॉट गुड, सच एरोगेंस इज नॉट गुड, इतना घमंड ठीक नहीं है, इसका मतलब होता है ये। एडमिट योर मिस्टेक, अपनी गलती मान लो। आई एस्केप्ड नैरोली, मैं बाल बाल बचा हूं। जैसे बताते हैं ना कि मेरे साथ ये हो गया था, मैं रोड से जा रहा था, एक गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी थी, मैं बाल बाल बचा हूं। तो कैसे बोलोगे उसको, आई एस्केप्ड नैरोली। इट्स योर इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, ये तुम्हारा भ्रम है। और डू नॉट एक्ट सो प्राइसी, इसका मतलब होता है इतना भाव मत खाओ। है नो ऑफेंस, नो ऑफेंस का मतलब होता है बुरा मत मानिए। और अगला है इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे तो, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। डोंट रिग्रेट लेटर, रिग्रेट का मतलब होता है पछताना, पश्चाताप करना, तो इसका मतलब होता है कि बाद में पश्चाताप मत करना। और रिमाइंड मी लेटर, इसका मतलब होता है मुझे बाद में याद दिलवा देना। तो ये थे 25 डेली स्पीकिंग सेंटेंसेस, जो कि हम बीच बीच में करते रहेंगे, ये वाली वीडियो आती रहेगी। तो आज वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।